एक तरफ चाइना में 140 साल बाद आई है ऐसी तबाही, फिर भी चाइना ने G20 की मीटिंग में क्या शामिल होने से या बातचीत करने से इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में तो खजाने की बरसात शुरू हो गई है। एक के बाद एक धड़ाधड़ खजाना। अब $1 बिलियन का निवेश। जानेंगे छप्पर फाड़ खजाना क्यों बरस रहा है भारत के ऊपर। क्या भारत आर्थिक तौर पर सुपर पावर बनने जा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 की बैठक हुई थी और इस G20 की बैठक में भारत ने कहा था कि हम चलो बात करते हैं ग्रीन एनर्जी पर, हाइड्रोजन एनर्जी पर, क्लीन एनर्जी पर, क्योंकि हमें भी कार्बन जीरो उत्सर्जन की तरफ बढ़ना है। तो अभी से हमें निर्णय लेना होगा और हमें देखना होगा कि हम आगे पहुंच पाएं ताकि पर्यावरण को बचा सके। आपको बता दें, जब G20 की ये मीटिंग हो रही थी तब दो देश एकदम से अपोज में खड़े हो गए और वो देश थे सऊदी और रूस। दोनों ने कहा कि जी नहीं, हम अभी इस चीज पर बात नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोनों के अपने अपने हित हैं, ये बात तो साफ समझ में आती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। सीधे सीधे कहा गया कि सऊदी और रूस दोनों ने ग्रीन एनर्जी को लेकर जो बात करनी थी कि हमें अपनी एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है, 3 गुना करना होगा, तभी हम इस लक्ष्य को पा सकेंगे कि हम कम उत्सर्जन कार्बन का करें, इसे अपोज कर दिया। इसके खिलाफ दोनों देश चले गए। अब रूस और सऊदी जब दोनों देश खिलाफ जा रहे थे तो एक देश और था जिसकी तरफ सबकी नजरें गई कि अच्छा भैया, तुम किसका साथ देते हो, क्योंकि तुम एक भारी भरकम देश हो, अगर साथ दोगे तो पलड़ा भारी हो जाएगा जिस तरफ साथ दोगे। तो उस देश ने भी भारत का साथ नहीं दिया और अपने बाकी दोनों दोस्तों का साथ दिया। वो देश कोई और नहीं था, वो देश था चाइना। चाइना ने इस मीटिंग में चुप रहना बेहतर समझा। चाइना ने इस मीटिंग में कोई बात ही नहीं की और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह आर्टिकल। चाइना ने उस समय बात नहीं की, एक जॉइंट स्टेटमेंट बन नहीं पाया कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम एक आम सहमति बना पाएं। ये सब कुछ नहीं हो पाया। अब देखिए चाइना के अंदर क्या हो रहा है। चाइना के अंदर हो ये रहा है कि मात्र 40 घंटे के अंदर चाइना के अंदर हालात ऐसे हो गए हैं कि बहुत भारी बारिश है। राजधानी की स्थिति ऐसी है कि सड़कें जो हैं वो नदी बन गई है। खास तौर पर जो डॉक्सुरी का तूफान है, ये कहा जा रहा है कि वापस घूम कर आ रहा है, सेकेंड राउंड फिर आ रहा है। और जिस तरीके से बहुत तेज बारिश हो रही है, खास तौर पर शनिवार से, उसे देखकर यही कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की मार अगर किसी को पड़ रही है तो वो मार पड़ रही है चाइना को। चाइना के फुजियान का बहुत बुरा हाल है। हमने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था। और आपको बता दें, फुजियान के नज़दीक में हेबई प्रोविंस है, वहाँ पर भी करीब 8 लाख लोगों को इधर उधर भेजा जा चुका है। अब इसमें कितने सारे मारे गए होंगे इनका तो कोई अता पता नहीं है। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, यहाँ से चीज़ें बाहर निकलना आसान नहीं होता है। पर हाँ, चाइना का कहना है कि मात्र 20 लोग मारे गए हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत जो भी कह रहा था G20 में, उसका समर्थन आखिरकार नहीं मिला। जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी नहीं हो सका। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर जलवायु परिवर्तन को सही समय पर काबू में नहीं लाया गया तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। खैर, भारत सही रास्ते पर चल रहा है, ये बात तो साफ साफ दिख रही है। और कहते हैं ना, किस्मत बहुत मेहरबान है इस वक्त भारत के ऊपर। जियोपॉलिटिकल जो बन रहा है सीन, वो सीन सारा का सारा
भारत के फेवर में जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से फॉक्सकॉन इसने कहा कि हम यहाँ पर 4100 करोड़ रुपए अभी के अभी लगा रहे हैं। पहली बार को जब 22 बिलियन निकाला था तो झटका जरूर मिला था, पर फॉक्सकॉन के ऐलान से ये बात तो साबित हो गई कि फॉक्सकॉन अब यहाँ पैसे लगाएगा। फॉक्सकॉन के साथ साथ माइक्रोन कंपनी ने भी कहा कि हम भी यहाँ पर पैसे लगाएंगे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। आपको बता दें, जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी जा रही है वहाँ से निवेशक भाग रहे हैं और ये निवेशक कहीं न कहीं एक ऐसे देश की तलाश में हैं जहां स्थिरता हो और साथ ही साथ एक बड़ी जनसंख्या हो जो सब कुछ को हैंडल कर सके, और ऐसे देश के तौर पर उन्हें भारत का नाम दिख रहा है और निवेशक तेजी से इस तरफ मुड़ रहे हैं। साथ में अमेरिका का भी एक बड़ा साथ है। अमेरिकन कंपनियां अब भारत के ऊपर भरोसा कर रही हैं और भारत में अपने निवेश को सुरक्षित भी मान रही हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से भारतीय पीएम ने ये साफ किया कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, ये तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, ये तय है, ये दिखा भी जा रहा है। दुनिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच रहा है, लेकिन भारत की इकोनॉमी स्थिर है। बॉस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनका ये आर्टिकल आप देख सकते हैं द वीक में, जिसमें उन्होंने इस बात को साफ किया है कि दुनिया भर में मंदी छा रही है, लेकिन इस मंदी के बीच में भारत की बात करें तो भारत के अंदर मंदी नहीं है और भारतीय अर्थव्यवस्था राइज ही कर रही है, आगे ही बढ़ रही है। वैसे स्क्रीन पर आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2028 में भारत को कहा जा रहा है कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एसबीआई का ये रिपोर्ट है जिसमें इस बात के लिए पुष्टि की जा रही है। अब इनका कहना है कि 2023 के जो जीडीपी के आंकड़े दिखा रहे हैं उस आंकड़े के हिसाब से हम 2027 तक जापान और जर्मनी दोनों को पार कर चुके होंगे। 2022 से 2027 तक हमारी इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन से अधिक होगी, ये रिपोर्ट कह रही है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है ये भी कि 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। जहां एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर होता हुआ भी दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है और इस दिशा में काम कर रहा है, तो भारत को उसके लिए बड़ी मदद भी मिल रही है। और इस बड़ी मदद के तौर पर अंतरराष्ट्रीय बैटरी कंपनी है जिसने भारत के अंदर $1 बिलियन के लिथियम आयन यूनिट लगाने की तैयारी की है। और ये साउथ कोरिया की कंपनी है जो करीब 100 एकड़ का लैंड लेगी बंगलोर के पास और इस प्लांट को बनाएगी। आईबीसी नाम है इसका। आईबीसी ने ये प्लान किया हुआ है कि 2025 तक प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे कहा जा रहा है कि 1 बिलियन का जो ये इन्वेस्टमेंट है ये शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, आगे चलकर ये कंपनी और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।